अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे कि ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग क्या है और उसकी मैक्सिमम लाइट ड्यूटी क्या है, उसके ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Bracket scaffolding means a scaffold consisting of a work platform that is supported by metal bracket and attached to the structure tank wall। ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग जो होता है वो टैंक के ऊपर में बनाया जाता है वेल्डिंग के थ्रू। इसको हम लोग ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग, द मैक्सिमम लोड रेटिंग ऑफ ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग इज लाइट ड्यूटी 25 psf और 120 kg पर मीटर स्क्वायर। जो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग होता है उसका जो मैक्सिमम लोड रेटिंग होता है वो लाइट ड्यूटी होता है और 25 psf पर स्क्वायर फीट और 120 kg पर मीटर स्क्वायर में लोड रेटिंग होता है मैक्सिमम। ब्रैकेट Bracket straps and other associated structure members will be free from detrimental corrosion, damage or defect। जो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट स्ट्रैप्स और अदर स्ट्रक्चर मेंबर, वो कोई क्रोजन नहीं होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करना है ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग को बनाते समय। ब्रैकेट स्ट्रैप welded to the tank wall shall be at least 250 mm wide and 75 mm high and 10 mm थिक। जो ब्रैकेट स्ट्रैप होता है जिसको हम लोग टैंक के साथ वेल्डिंग करते हैं, उसका जो मिनिमम डायमेंशन होना चाहिए 250 mm वाइड, ये यहाँ से यहाँ तक 250 mm वाइड होना चाहिए, 75 mm हाई होना चाहिए और 10 mm थिक होना चाहिए। ये जो आपको इमेज में नज़र आ रहा है ये ब्रैकेट स्ट्रैप से, इसी को हम लोग ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग में इसको टैंक वाल के साथ वेल्डिंग करते हैं। और ये जो दूसरा इमेज नज़र आ रहा है ये इसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट स्ट्रैप्स के अंदर फिक्स किया जाता है। जब ब्रैकेट को हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं उसके बाद जो हमारा दूसरा कंपोनेंट्स होता है वो ब्रैकेट, इस ब्रैकेट्स को हम लोग इस ब्रैकेट स्ट्रैप में इंस्टॉल करते हैं। Bracket straps shall be welded to the tank shell for a length of at least 150 mm along the top edge of the straps. To weld 75 mm 3-inch or minimum and sew down 25 mm along each sides of the strap with a 5 mm fillet weld. No weld is required along the bottom edge of the bracket strap. However, if the type of bracket strap is used, it is not necessary to have 25 mm weld downside the of the bracket strap। इसमें दो तरह के ब्रैकेट स्ट्रैप्स होते हैं। एक ये जो हमारा पास है ये ब्रैकेट स्ट्रैप का जिसका 10 इंच हमारा लेंथ और वाइड होता है। इसमें वेल्डिंग करने का टाइम जो होता है ये जो टॉप साइड में 6 इंच जो होता है वेल्डिंग करना होता है। जैसे 3 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ तक और 3 इंच जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया टोटल 6 इंच हो गया। फिर उसके बाद में जो साइड में है ये टोटल जो हमारा इसका जो हाई होता है वो 75 mm होता है, लेकिन कम से कम जो है 1 इंच जो है यहाँ इधर वेल्डिंग करना चाहिए और 1 इंच इधर इस साइड में भी वेल्डिंग करना चाहिए। और ये जो दूसरा जो है टाइप 2 ब्रैकेट स्टेप, इसमें साइड में कोई 1 इंच वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ और यहाँ पे और यहाँ पे इन चारों जगहों पे वेल्डिंग करना चाहिए। फर्स्ट ये, सेकंड इस स्टेप में, फिर यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ, इन जगहों पे इसको वेल्डिंग करना चाहिए ब्रैकेट स्टेप को। ये टाइप 2 को, ये टाइप 1 है। टाइप 1 में साइड में भी डाउन साइड में भी 1 इंच वेल्डिंग होना चाहिए दोनों साइड से। वेल्डर वेल्डिंग ब्रैकेट स्टेप टू द टैंक्स विल बी सर्टिफाइड बाय सऊदी अरब। जो वेल्डर वेल्डिंग करता है ब्रैकेट स्टोव को वो सऊदी अरामको से सर्टिफाइड होना चाहिए। उसका एक सर्टिफिकेशन आता है जो वेल्डिंग का अप्रूवल होता है ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग के लिए, तो वो सऊदी अरामको से सर्टिफाइड होना चाहिए वेल्डर जो भी है। प्रायर टू वेल्डिंग ऑन एनी टैंक, अप्रूवल ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर एंड वेरिफिकेशन ऑफ टैंक इंटीग्रिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सऊदी अरामको प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियरिंग यूनिट। कोई भी टैंक को वेल्डिंग करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसको वेरीफाई कराना, प्रोसीजर को वेरीफाई कराना पड़ेगा और उसका टैंक का इंटीग्रिटी कितना है, वो कितना स्टेबिलिटी ले सकता है, वो सऊदी अरामको की प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियरिंग यूनिट से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रोसीजर को वेरिफिकेशन पूरा जो है ये वेल्डिंग का जितना भी है ये सारा कुछ इंजीनियरिंग यूनिट से लेना पड़ेगा अप्रूवल। फिर उसके बाद जा कर के वेल्डिंग हम लोग करेंगे।
If 38 mm thick wood plank are used, the maximum circumferential distance between brackets shall not be more than 1.5 on center. अगर जैसे हम लोग ये ब्रैकेट वेल्डिंग करने के बाद ब्रैकेट स्टे वेल्डिंग करने के बाद ब्रैकेट इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जब हम लोग प्लेटफॉर्म डालेंगे तो प्लेटफॉर्म डालने के टाइम में अगर हम लोग जो ये प्लैंक जो नज़र आ रहा है, ये प्लैंक अगर 38 mm थिक प्लैंक होगा तो इस एक ब्रैकेट स्ट्रैप से दूसरा ब्रैकेट स्ट्रैप का जो डिस्टेंस कम जो मैक्सिमम है वो 1.5 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये जैसे एक हमारा ये ब्रैकेट स्टेप यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा यहाँ, ये जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये जो प्लैंक है वो 38 mm, अगर इफ़ 50 mm thick wood plank are used, the maximum circumferential distance between brackets shall not be more than 2.4 मीटर on center। यहीं पे अगर ये जो LVL प्लैंक है, अगर यहाँ पे 50 mm का होगा, थिक 50 mm थिक LVL प्लैंक होगा, तो ये ब्रैकेट स्टेप से दूसरा ब्रैकेट स्टेप का जो डिस्टेंस मैक्सिमम जो है वो 2.4 मीटर तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। Prior to attach bracket, complete bracket strap weld shall be inspected and approved by welding inspector who is certified by Saudi Aramco। ब्रैकेट इंस्टॉल करने से पहले ब्रैकेट स्ट्रैप का जो इंस्पेक्शन है वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर करेगा जो सऊदी अरामको से सर्टिफाइड है। वो पहले ब्रैकेट स्ट्रैप को इंस्पेक्ट करके उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद ही हम लोग उसमें ब्रैकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। जब तक ब्रैकेट स्ट्रैप का अप्रूवल है सऊदी अरामको सर्टिफाइड नहीं करेगा, तब तक हम लोग ब्रैकेट को है ब्रैकेट स्टेप में इंस्टॉल नहीं कर सकते। ब्रैकेट शॉल बी इंस्पेक्टेड प्रायर टू इंस्टॉलेशन, डैमेज और डिफेक्ट ब्रैकेट शॉल बी रिमूव फ्रॉम द सर्विस। ब्रैकेट जो है वो पहले इंस्टॉलेशन से पहले उसको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कोई डैमेज तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रोजिव तो नहीं है। अगर कोई डैमेज या फिर डिफेक्ट या क्रोजिव है तो उसको रिमूव कर देंगे साइड से। ब्रैकेट शॉल बी इंस्टॉल वर्टिकली, ब्रैकेट जो होता है वो वर्टिकली इंस्टॉल किया जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह से ब्रैकेट को ब्रैकेट स्ट्रैप में इंस्टॉल किया जाता है। गार्डरेल फॉर ब्रैकेट स्काफोल्ड शॉल बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग either वायर रोप और स्टील ट्यूबिंग। वायर रोप गार्डरेल शॉल बी 10 mm डायमीटर। जो गार्डरेल है ब्रैकेट स्काफोल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करेंगे, करने के टाइम में उनको अगर हम लोग चाहे तो वायर रोप से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर स्टील ट्यूबिंग से कर सकते हैं। अगर हम लोग गार्डरेल है ब्रैकेट स्काफोल्डिंग का अगर वायर रोप से कर रहे हैं तो उसका जो डायमीटर है कम से कम 10 mm का होना चाहिए। Each upright to be firmly secure into 150 mm high slab of spigot pin which is welded to the bracket। जो वर्टिकल अपराइट है ये गार्डरेल में, ये कम से कम जो है 6 इंच जो है वो हाई होना चाहिए और उसको बोल्ट स्पाइगेट पिन के साथ कनेक्ट होना चाहिए जो ब्रैकेट जो उसके साथ वेल्ड होगा। Guardrail support upright shall be constructed such as the top rail is at least 0.95 meter and not more than 1.15 meter above the working and working platform। जो गार्डरेल होना चाहिए उसका जो मैक्सिमम गार्डरेल जो है उसका जो हाइट जो है मिनिमम 0.95 मीटर होना चाहिए और 1.15 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गार्डरेल का। टो बोर्ड शॉल बी इंस्टॉल, टो बोर्ड शॉल बी नॉट बी नेल टू द स्काफोल्ड प्लैंक। टो बोर्ड जो है इंस्टॉल करेंगे उसमें, लेकिन टो बोर्ड को किसी भी स्काफोल्ड के कंपोनेंट के साथ नेल नहीं करेंगे, उसमें कीले नहीं मारेंगे। ऑल वर्किंग लेवल शॉल बी फुल्ली प्लैंक, वर्किंग लेवल शॉल बी एटलीस्ट 2 प्लैंक वाइड बट नॉट मोर देन 3 प्लैंक्स वाइड। जो हम लोग वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो उसमें जो मैक्सिमम जो होता है जो वाइड हो सकता है वो 3 प्लैंक्स है, मिनिमम 2 प्लैंक्स डालना ही होता है वाइड में। यानी अगर आप बोले तो आप वर्किंग लेवल के जब हम लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो ब्रैकेट स्काफोल्डिंग में जो मैक्सिमम जो वाइड हो सकता है जिसमें प्लेटफॉर्म डाल सकते हैं वो मैक्सिमम 27 इंच होता है। इससे ज़्यादा हम लोग वाइड प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते ब्रैकेट स्काफोल्ड। अगर ब्रैकेट स्काफोल्डिंग में ज़्यादा वाइड बनाएंगे तो उसका लोड जो है ना ज़्यादा पड़ेगा, इससे ब्रैकेट स्काफोल्डिंग कोलैप्स होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए ब्रैकेट स्काफोल्डिंग में हमेशा जो होता है वो मिनिमम 2 प्लैंक्स
और मैक्सिमम जो होता है वो 3 प्लैंक्स ही वाइड कर सकते हैं। प्लैंक्स शॉल बी ओवरलैप इन वन डायरेक्शन ओनली, द मिनिमम ओवरलैप शॉल बी 23 सेंटीमीटर और 9 इंच। प्लैंक जो होता है सेम डायरेक्शन में ओवरलैप जब करते हैं दो ब्लैकों को, तो कम से कम जो है ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग में 9 इंच होना चाहिए। अगर नॉर्मल स्कैफोल्डिंग का जो ओवरलैप है वन डायरेक्शन में वो 12 इंच है, लेकिन ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग में 9 इंच है। प्लेटफॉर्म यूनिट शॉल बी सिक्योर टू द ब्रैकेट इन अ मैनर दैट विल प्रिवेंट मूवमेंट। प्लेटफॉर्म जो होता है उसको सिक्योर करना है कि कोई वो उसमें कोई अप डाउन नहीं होना चाहिए, कि अगर कोई पैर डाले या फिर उसको वॉकिंग के टाइम में वो मूवमेंट नहीं करना चाहिए कोई भी प्लेटफॉर्म। तो उसको अगर कोई प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो उसको सिंगल के साथ उसको कपलिंग करेंगे, नहीं तो वायर रोप का इस्तेमाल करके उसको कपल करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।